हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। तो फाइनली द एंजल नेक्स्ट डोर एनीमे का सीज़न 2 आ चुका है और इस वीडियो में मैं इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकन बिगिन। एपिसोड शुरू होता है एक चमकती हुई सुबह से और अमाने को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर माहिरू आती है और कहती है गुड मॉर्निंग, और यह भी मॉर्निंग बोलता है और मन में कहता है मेरे पड़ोस में एंजल रहती है। नहीं, वो पहली लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ, माहिरू शीना। हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब ये दोनों सोफे पे बैठे हुए होते हैं। माहिरू इसके ऊपर गिरने जा रही होती है, लेकिन अमाने इसे रोक देता है और ये रोने लगती है। अमाने बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। बात बस ये है कि अब जब हम एक्चुअल कपल हैं तो मुझे थोड़ी घबराहट होती है जब तुम मेरे करीब होती हो। माहिरू बोलती है मैं भी काम नहीं होती हूँ जब तुम्हारे पास होती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास होने की फीलिंग्स ज़्यादा है मेरे में। अब जब हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह सही रहेगा अगर हम अपनी फीलिंग्स छुपाए नहीं। अमाने इसके करीब आता है और इससे एक सवाल करता है। ये पूछता है कि कपल्स आखिर कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन माहिरू को भी कुछ पता नहीं होता। ये कहती है हैंड होल्ड करना, साथ में वक्त गुजारना, एक साथ घूमने जाना या फिर हक करना। अमाने कहता है हम ये सब ऑलरेडी कर रहे थे। माहिरू बोलती है ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है कहने में, लेकिन शायद हम कपल होने से पहले ही एक कपल जैसे एक्ट कर रहे थे। अमाने मन में कहता है ये तो सही बोल रही है, और माहिरू इससे कहती है बजाय इसके कि कपल्स को क्या करना चाहिए, क्यों ना हम नॉर्मली एक्ट करें जैसे करते आए हैं। अमाने कहता है हाँ सही कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। और फिर ये एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में अब ये स्कूल जा रहे होते हैं और अमाने इसके सामने कपड़े चेंज करने लगता है। माहिरू एम्बैरेस हो जाती है और कहती है मैंने तुमसे मेरे सामने चेंज करने से मना करा था। अमाने कहता है मुझे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, और हम तो ऐसे समर्स में पूल पे जा ही नहीं पाएंगे अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी। और मन में कहता है अगर मैं इसे ऐसे कंफर्टेबल नहीं करवा पाया तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। और बोलता है क्या तुम ब्रेकफास्ट बना दोगी। ये कहती है ठीक है। इसके बाद माहिरू काफ़ी परेशान हो रही होती है अमाने को लेके कि कहीं कोई और लड़की इसके पीछे ना आए, और अमाने को सिर्फ अपने लिए रखना चाहती है ये। अमाने भी इसे शांत कराता है और कहता है तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं देखने वाला। अब ये दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। इन्हें देख के बच्चे शॉक्ड रह जाते हैं। तभी यहाँ पर भागते हुए चिटोसे आती है और कहती है माहिरू क्या तुमने फाइनल रिस्क ले लिया, लगता है सब ठीक रहा। माहिरू बोलती है हाँ। चिटोसे बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरा सिखाया हुआ काम आया सब। वैसे मैंने कभी अमाने को अपनी मैनली फॉर्म ऐसे शो करते हुए नहीं देखा। अमाने कहता है सॉरी चिटोसे, तुम्हें मैंने पहले नहीं बताया। ये बोलती है कोई बात नहीं, तुम दोनों को करीब लाने के लिए तुम मेरी तारीफ कर सकते हो। अब ये क्लास में होते हैं इसके बाद, और अमाने अपने दोस्तों को बता देता है कि यह डेट कर रहा है माहिरू को। इसके दोस्त काफ़ी खुश होते हैं इसके लिए। एक लड़की तभी आके बोलती है तुम फौजी में हो ना, तुम तो काफ़ी डिफरेंट लग रहे हो। बाकी लड़कियां भी यही कहती हैं और इसके लुक को लेके तारीफ करती हैं ये। और फिर इससे पूछते हैं ये कि क्या ये और माहिरू डेट कर रहे हैं। ये हाँ बोलता है और ये शॉक्ड रह जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। फिर माहिरू भी आके बोलने लगती है कि इसे अमाने पे क्रश था काफ़ी टाइम से। अमाने बोलता है लेकिन मैं तुम्हें पहले से पसंद करता था। और ऐसे ये आपस में बातें करने लग जाते हैं और ज़्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। पूरी क्लास इन्हें ही देख रही होती है। अमाने का दोस्त बोलता है तुम्हें क्लास में ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। नेक्स्ट दिन में अमाने के दोस्त इससे बोल रहे होते हैं कि यह बढ़िया हुआ कि तुम दोनों साथ आ गए। अब शीना के पीछे जो लड़के थे उन्होंने उम्मीद खो दी है। अमाने बोलता है अच्छा सही है, अब लोग उसको एक नॉर्मल लड़की की तरह देखेंगे बजाय एंजल बोलने के। तभी माहिरू आ जाती है और बोलती है क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। अमाने के दोस्त कहते हैं हम बस कह रहे थे कि अब लड़के तुम्हें नॉर्मल लड़की की तरह देखेंगे बजाय एंजल बुलाने के। ये कहती है मुझे अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक अमाने मेरे साथ है। अमाने का दोस्त कहता है फौजी मियाँ, लगता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए। बाकी लोग कहते हैं ये तो इसके प्यार में पागल हो रखी है, और माहिरू ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट दिन में ये सब साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं। माहिरू ने अमाने के लिए लंच बनाया होता है, जिसे देखकर सब बोल रहे होते हैं कि लगता है शीना को तुम्हारे लिए खाना बनाना बहुत पसंद है। ये कहती है हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि अमाने को मेरी कुकिंग पसंद है। अब मुझे इसकी फेवरेट डिशेस भी पता है तो मैं उन्हें बनाने का ट्राई करूँगी।
अमाने कहता है, तुम्हारी जो फेवरेट्स हैं मैं उसमें ही खुश हूँ, तुम जो भी बनाती हो सब डिलीशियस होता है। इत्सुकी कहता है, लगता है मैं तुम्हें पब्लिक में फ्लर्ट करने से नहीं रोक सकता। ये अच्छी बात है कि तुम दोनों साथ हो, लेकिन देख भी लिया करो कहाँ पर हो। और अमाने ब्लश करने लगता है और इरिटेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये वापस अब घर जा रहे होते हैं और ये बात कर रहे होते हैं कि कैसे सब लड़कियां जमाने को ही घूर रहे होते हैं स्कूल में। और फिर माहिरू आके अमाने की तारीफ करने लगती है और सब यहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों शॉपिंग करने आए होते हैं और कहते हैं, ये बढ़िया है कि हमने अपना रिलेशन पब्लिक कर दिया, अब हम साथ में बाहर निकल सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। और फिर ये अब डिनर की प्लानिंग करने लगते हैं कि क्या बनाएंगे। इसके बाद ये बाहर होते हैं। अमाने कहता है, ये बहुत क्रेजी नहीं है कि हमने सिर्फ 6 महीने में एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। माहिरू बोलती है, मेरे लिए तो यह काफ़ी लंबा टाइम था, जबकि तुम्हें पता था कि मैं कैसा फील करती हूँ, फिर भी तुम डम्ब एक्ट करते रहे। ये बोलता है, सॉरी। माहिरू बोलती है, कोई नहीं, सब ठीक है। अमाने कहता है, लेकिन माहिरू मुझे थोड़ी परेशानी होती है जब तुम ज़्यादा ही कर देती हो, तो थोड़ा सा कम एक्सप्रेस करना फीलिंग, वरना मेरे अंदर का कहीं जानवर न जाग जाए। माहिरू ब्लश करने लगती है और कहती है, हाँ मैं ध्यान रखूंगी। अगले दिन स्कूल में अमाने इत्सुकी से कहता है, तुम्हें नहीं लगता माहिरू पहले से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है? ये कहता है, हाँ अब लोग उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। पहले के मुकाबले वो काफ़ी एक्सप्रेसिव और खुश लगती है जब तुम्हारे साथ होती है। अमाने कहता है, माहिरू पहले अपना ट्रू सेल्फ सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स के सामने दिखाती थी, लेकिन अब सब उसे जानते हैं। मुझे इससे खुश होना चाहिए था, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है। इत्सुकी कहता है, तुम तो ज़्यादा ही पॉसेसिव हो रहे हो, लेकिन मुझे लगता है इसके और भी साइड्स हैं जो कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर करती है। नेक्स्ट सीन में अब क्लासरूम ड्यूटी होती है अमाने और एक लड़की आयाको की। अमाने नोटिस करता है कि इसको भी सब लोग अब डिफरेंटली ट्रीट करने लगे हैं। आयाको बोलती है, तुमसे अब बात करना आसान हो गया है जब से तुम शीना को डेट करने लग गए हो। पहले लगता तो तुम ऐसे लड़के हो जो चाहता है सब उससे दूर रहे और सिर्फ कुछ ही लोगों के क्लोज रहना चाहता है, लेकिन अब सब बदल गया है। अमाने कहता है, क्या तुम अक्सर इतने क्लोजली देखती हो लोगों को? ये कहती है, हाँ तुम कह सकते हो कि ये मेरी हॉबीज़ में से एक है। अमाने कहता है, मुझे कभी ना कभी तो बदलना ही था। मैं माहिरू के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहता हूँ, तो मुझे आइसोलेटेड रहना बंद करना ही पड़ता। आयाको कहती है, तुम तो काफ़ी केयरिंग पर्सन लगते हो। तुम चेंज ही नहीं होते अगर उसे पसंद नहीं करते। किसी के लिए खुद को बेटर करना बहुत औसम है। तभी यहाँ पर माहिरू आ जाती है और आयाको यहाँ से जाने लगती है और अमाने को एक चॉकलेट दे के जाती है। माहिरू का चेहरा लाल हो जाता है। अमाने कहता है, क्या कुछ कहना है तुम्हें? ये कहती है, नहीं तुम पे शक नहीं कर रही मैं, बस ऐसा लगा कि तुम्हें उसके साथ बात करना अच्छा लग रहा था। अमाने कहता है, सॉरी अगर तुम्हें वो अनकंफर्टेबल लगा, हम बस बात कर रहे थे कि मैं कैसे बदल चुका हूँ। माहिरू बोलती है, तुम आजकल काफ़ी स्माइल करते हो। अमाने कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे साथ बिताए टाइम ने मुझे बदल दिया है और तुम भी पहले से ज़्यादा खुश लगती हो। ये कहती है, फिर ये तुम्हारे साथ बिताए हुए टाइम की वजह से होगा। अमाने कहता है, ऐसा है क्या? ये कहती है, हाँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, एपिसोड 1 में बस इतना ही। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सीज़न 2 को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप लोगों की डिमांड में मैंने फाइनली इसका एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्यार दिखाना, लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पे जो पहली बार आई हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसा ही ऑसम कंटेंट आगे भी देखने के लिए। तो मैं निकलता हूँ, मिलूँगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और